तो हेलो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, थोड़ा सा हमारा भी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा सा वीडियो जो है लेट अभी आ रहा है, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है। लेट हो रहा है तो कोई ना, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको सब मटेरियल तैयार हो रहा है बढ़िया से। कुछ दिन के बाद फिर एकदम रेगुलर वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का 100 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका मॉडल सेट से है, ठीक है। इसको एक भी नहीं छोड़ना है, एकदम पूरा पूरा देख लेना है ना। अगर छोड़े तो फिर समझ रहे हैं ना बात को, समस्या बढ़ जाएगा। तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कर रहा है, क्या कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, बताइएगा। जो गांधी जी चंपारण में जो सत्याग्रह किए थे, है ना, एक तरह से कहें तो चमत्कार ही किए थे वहाँ के लोगों के लिए। तो उनका जो कथा है वो कौन लिखे थे, बताइएगा। खुद लिखे थे अपने से महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर राधा कृष्णन, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन लिखे थे, तो कौन लिखे थे, तो लिखे थे राजेंद्र प्रसाद, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और देखिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ही के लिए कर रहे हैं ना। अब बार बार बोलना ना पड़े कि सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, आप समझदार हैं, कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो बताना है यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, या फिर श्यामवती देवी, या फिर रलावली देवी। देवी नहीं है, सिर्फ रलावली है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे रत्नावली देवी था, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे था रत्नावली देवी था, पर यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है, कोई बात नहीं। दमयंती देवी रहेगा। चारों में का कौन सही है यहाँ पे, तो उनका जो पत्नी का नाम था वो क्या नाम था, प्रभावती देवी नाम था, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इतना आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, है ना। आगे क्या है कि कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी है। इससे हल्का क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, इतना मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है भाई। इतना हल्का क्वेश्चन मतलब क्या ही बताया जाए, है ना। तो कौन लिखे हैं भाई कड़वक के, चैप्टर फर्स्ट है ये पदखंड का, जायसी जी लिखे हैं, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, बताइएगा। संस्कृत, या फिर ब्रजभाषा, या फिर अवधी, या फिर मैथिली। भाई बताइएगा, कितना सिंपल है। तो ये हैं ब्रजभाषा के, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम नए स्टूडेंट हैं, है ना, ताकि पता चले कि ताकि कौन कौन यहाँ पे नए हैं, ठीक है। आगे क्या है कि आगे है कि चित्रसाल दशक के रचनाकार कौन है ना। क्या है, चित्रसाल दशक के रचनाकार पूछा गया है। कौन, तुलसीदास, जायसी, या फिर भूषण, या फिर नवादास। तो कौन है भाई, तो ये कौन है, तो ये हैं कौन, तो ये हैं भूषण जी हैं, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन रह सकता है क्या, इतना हल्का क्वेश्चन है, बताइए। सिपाही की माँ का शीर्षक, है ना, सिपाही की माँ जो है चैप्टर वो कौन लिखे हैं, बताइएगा। सिंपल है भाई, मोहन राकेश, है ना। कितना बार पढ़ाए हैं वाला। ये तो एक तरह से एकदम रिवीजन चल रहा है एकदम, है ना। झटपट से वो कर लीजिएगा एकदम। आया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम पूछा गया है ना। तो ये भी सब चैप्टर वाइज में किए थे, है ना। तो बताइएगा क्या नाम था, मुकुंदी देवी, या छुटनलाल, या फिर दमयंती देवी, या फिर मंगनी लाल, है ना, या फिर गीता देवी, या एवं मंगल राम, या फिर प्रभा देवी एवं मंगल राम। क्या नाम था भाई, तो नाम था मुकुंदी देवी एवं क्या, छोटन लाल, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भगत सिंह का जन्म पूछा गया है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो मतलब कि कब हुआ था, है ना। तो बता दीजिएगा।
और ये पूछता है कि इनके चाचा का नाम क्या था, है ना, ये सारा कुछ पूछता है। खैर अभी जो पूछा है वो बताइए, जन्म कब हुआ था, है ना, तो हुआ था 28 सितंबर। कब? तो चलिए बताइए, हिंट दे दिए हैं, 28 सितंबर। आगे बताइए आप, 28 सितंबर कब? 1907 में, ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछ लिया है क्या कि सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है ना, गंगा, गंडक, गोदावरी या फिर यमुना? अब बताइएगा, थोड़ा सा दे रहे हैं आपको भी, समय दे रहे हैं सोचने के लिए। तो सदनीरा जो है किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ए गंडक, है ना, ऑप्शन कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक आगे बढ़ जाए। धांगड़ शब्द का अर्थ पूछा गया यहाँ पे, ओराव भाषा में क्या होता है ना। धांगड़ शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा में, आखिर वो होता क्या है, तो इसका मतलब होता है एक लेबर, है ना, मतलब एक ही भाड़ा पर जो मजदूर होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भाड़े का मजदूर, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? अगर दिक्कत होता है तो लास्ट में कमेंट करिए। ठीक है, आपका समस्या का जो समाधान है वो हम कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है। अब जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य पूछा गया है, तो कितना फेमस ये है ना, कामयानी कामयानी सुने होंगे बहुत बार, ये मतलब किसने रिपीट हुआ है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि पूछा गया यहाँ पे कि कौन है ना, तो कौन है बताइएगा, तो कौन है? तो यह है पंत पंत जी हैं, या फिर निराला, या फिर महादेव वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद, तो कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हेनरी लोपेज जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे बताइएगा। आपका ऑप्शन है कांगो, यानी कि या फिर जो कि पड़ता है कहाँ, तो आप अफ्रीका में पड़ता है कांगो। ठीक है, फ्रांस या फिर रूस या फिर चीन, बता दीजिएगा। तो जो हेनरी लोपेज हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे कांगो के, है ना, कांगो गणराज्य पता होगा आपको, बढ़िया से पढ़े होंगे तो। आगे है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी, है ना, कवि भूषण को जो भूषण की उपाधि है वो किसने दी, तो कौन दिए थे? छत्रसाल जी, या फिर शिवाजी, या फिर राजा रुद्रशाह, या फिर औरंगजेब? तो जो दिए थे वो दिए थे राजा रुद्रशाह। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिनायक कैसी कविता है भाई? अधिनायक जो है कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक है? चलिए ऑप्शन देते हैं आपको, व्यंग्यात्मक, या फिर श्रृंगारिक है, या फिर ऐतिहासिक है, या फिर प्रश्नात्मक है, कैसा है? तो बताइएगा कैसा है। तो यह व्यंग्यात्मक है। ठीक है ना, अधिनायक जो है आपका व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो कौन है? मोहन राकेश हैं, उदय प्रकाश, संधारी सिंह दिनकर, या फिर मल्याच? बताइएगा, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई, कि अर्धनारीश्वर के यहाँ पे शीर्षक का मतलब कि पूछा गया कि लेखक कौन है, मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है कि अर्धनारीश्वर के जो शीर्षक है वो कौन है, आपको पता नहीं होगा तो कैसे ही पता चलेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। मतलब ये अगर लेखक का नाम भी अगर नहीं ना पता है तो समझिए कि बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप, है ना, बहुत सिंपल चीज़ ये सब है। आगे बढ़ जाएं। आगे है कि शीर्षक शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है ना, तो शिक्षा के किसी भी पूछ दे तो घुमा फिरा के पूछ रहा है तो भी आपको बताना है कि कौन है, तो जय कृष्णमूर्ति जी हैं, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मल्याज का मल नाम क्या है ना, तो क्या नाम है भाई? मल नाम नहीं, बल्कि यहाँ पे मूल नाम, है ना, मूल नाम क्या है, तो क्या नाम है?
तो मल्लज का मूल नाम तो है भरत जी श्रीवास्तव, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि परिगीत और समाज की इस विद्या की रचना है ना। तो किस विद्या की रचना है भाई, तो यह है आलोचना, निबंध, या फिर जीवनी, या फिर आत्मकथा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बता दीजिएगा कौन सा है ये। तो यह है आलोचना निबंध, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसने कहा था कि लेखक पूछा गया यहाँ पे कि कौन है ना। तो कौन है बताइएगा आप भाई, सिंपल क्वेश्चन है। तो हैं कौन, बिल्कुल सही, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना। क्या नाम था जूठन के हेडमास्टर का नाम, कालीराम था, या फिर ख्याली राम था, या फिर दाली राम था, या फिर हुलासी राम था, क्या नाम था। तो क्या नाम था, तो वो नाम था कालीराम, है ना, कलियट्ठा। बहुत हरामी था, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, है ना। आखिर किस रूप में देखे जाते हैं जय कृष्णमूर्ति, बताइएगा। महान ऋषि, या फिर तपस्वी, या फिर दूसरे बुद्ध, या फिर सुकरात के रूप में। तो ये जो देखे जाते हैं वो महामनिषि के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, महामनिषि के रूप में। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन वाला नहीं है पर फिर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी थी, बताइएगा। थोड़ा बहुत कुत्ता का आवाज़ आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, है ना। तो बताइएगा भाई कि गांधी जी का जो झोपड़ी है वो जलाया कौन था, तो जलाया था एकमन साहब के कर्मचारी लोग, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत शब्द का विशेषण पूछा गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ ग्रामर क्वेश्चन भी है, तो बताइएगा आप कि भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय होगा, या फिर भारतीय होगा, या फिर भारतीय, या फिर अभारत होगा। चलिए थोड़ा सा इसको आप देखिए, थोड़ा सा जब तक हम पानी पी लेते हैं, है ना। हाँ, तो बताइएगा। तो भारत शब्द का क्या विशेषण ना, तो क्या हो जाएगा आपका, भारतीय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से आपको पूछ लेगा कि नमक का बताओ, है ना। तो नमक का क्या हो जाएगा, नमक नमक, नमक का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नमक आ जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप बहुत सारा भी याद कर सकते हैं, है ना। आगे क्या है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे बीच में डंटा, जैसे जैसे क्या है ना, बीच में डंटा लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो याद रखना है कि द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बीच में रहेगा डंटा तो द्वंद्व समास है, एकदम सिंपल एकदम है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, एकदम ट्रिकी से याद रखिएगा, है ना। डंटा रहेगा तो द्वंद्व समास। नीलांबर, है ना, नीलांबर कहने का मतलब कि नीलांबर जो है वो कौन सा समास है ना। नीला है अंबर, है ना, कहने का मतलब कि बोल तो रहे हैं पर इफेक्ट किसी और को पड़ रहा है, मतलब कि नीलांबर बोल रहे हैं पर मतलब कि किसी और को बोल रहे हैं, जैसे कि है ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं, गजराज बोलते हैं। तो गजराज मतलब बोल तो रहे हैं पर ये जो इसका जो अथी है नाम है किसी और का है ना, मतलब कि किसी और पे इंडिकेट कर रहा है। तो नीलांबर मतलब हो गया कि नीला है अंबर, तो ये आपका क्रमधार हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इंडिकेट किसी और को करता है तो आपका इंडिकेट मतलब कि किसी और को संकेत करेगा तो वो क्रमधार हो जाएगा। ठीक है ना, भरपेट, भरपेट में पूछ रहा है कि समास कौन सा है, तो पेट भरना दम, पेट भर के दम, इसका मतलब कि अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है ना, भर भर भरपेट, भरपेट भरपेट अव्ययी भाव। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि पूछते रहता है वाला, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव है। ठीक है, चिड़िया मार जो मतलब चिड़िया को मारता है भाई, है ना,
जो चिड़िया को मारता है वो आखिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जहाँ पे को लग के सेंटेंस बन रहा है वो आपको चल जाएगा तत्पुरुष में, ठीक है। आगे क्या है, आगे कह रहा है ना कि जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है ना। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो चंद्रशेखर होगा या फिर चंद्रेश होगा, रजनीश होगा या फिर चंद्रप्रभा होगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे ए और डी में, पर कन्फ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। पढ़ते आ रहे हैं आप 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे बेसिकली। चंद्रशेखर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, सब चीज़ इसको ध्यान रख लेना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे है कि जिसके हाथ में चक्र है, कह रहा है उसके लिए एक शब्द क्या है ना। प्रभु होगा, शंकर बिना पानी या फिर चक्र पानी। ये भी क्वेश्चन आप 9-10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटा सा भी चक्र पानी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ तो है नहीं कि डिस्कस करें। गोद लिया हुआ पुत्र का लिए एक शब्द पूछा गया है ना। मतलब कि गोद लेना कहने का मतलब कि किसी का, है ना, किसी का बच्चा वगैरह नहीं होता है तो गोद लेता है ना। या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा कारण में भी होता है ना कि गोद ले लिया जाता है कि उसकी मम्मी नहीं है तो हम गोद ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक ना। ठीक है। आज भी कौन सी कहानी आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है, तो बताइएगा। तो कौन सा कहानी जो है जो मील की पत्थर बनी हुई है अभी भी, तो उसने कहा था, है ना। उसने कहा था जो है आज भी मील का पत्थर बनी हुई है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है वाला है। और अब इतना आगे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं भाई, है ना। सब्सक्राइब करने से आपका घर से ना पैसा कटेगा ना कुछ होगा, एकदम मस्त मस्त वीडियो मिलेगा एकदम, है ना। फालतू वीडियो मिलेगा ही नहीं। तैयारी जो कराते हैं उसी में से आता है, उसी में से पूछता है। आपको बिलीव नहीं है तो एग्ज़ाम दे के देख लीजिएगा, या फिर पिछला जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना उसको मिला लीजिएगा पिछला वर्ष से, सारा कुछ टक करेगा आपको। कह रहा है कि पुरुषोत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। कहने का मतलब कि वैसा पुरुष जो एकदम उत्तम है ना। तो आपका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुष प्लस उत्तम, ठीक है। और अगर ऐसे भी पूछ देगा कि बताओ कि पुरुषोत्तम है जो कौन सा समास है, तो आपका चल जाएगा अव्ययी भाव में, ठीक है। बता देना एक्स्ट्रा थोड़ा जरूरी है समझना। सभा शब्द जो है कौन सा लिंग है ना। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो सभा है आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि जो सभा है वो कैसा संज्ञा है, तो ये आपका समूहवाचक है, ठीक है ना। समूहवाचक है, ठीक है। पूछता है तो ये एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। जल शब्द पूछ रहा है कि कौन सा लिंग है भाई। जल, जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो याद रखिएगा कि जो 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 क्या याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी टाइप से याद रखिएगा कि जल पीते हैं, पीती तो नहीं है, पीते हैं, तो आपका यहाँ पे चल जाएगा पुलिंग में, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा टेंशन है तो इसे याद रखिएगा कि जो जल होता है वो क्या होता है, एकदम शांत होता है। उस तरह से जो मेल लोग होते हैं यानी कि पुरुष लोग होते हैं वो भी शांत होते हैं जब तक उसको छेड़ा ना जाए। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जपहु मन आनंद, फिर जापू, अरे इतना जरूरी नहीं है, ट्रिक आराम से याद रख लीजिएगा कि जल हम लोग पीते हैं, तुम जल पियोगे, एकदम आराम से बोलते हैं ना, तो आपका पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे खास नहीं है। परिगीत और समाज है, परिगीत और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है, कहने का मतलब कि किससे मतलब उठाया गया है, ठीक है। तो कहाँ से तो उठाया गया है, वाद विवाद संवाद से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चित्ररेखा किसकी रचना है ना। जायसी जी का है, सूरदास का, या फिर तुलसीदास का, या फिर कबीरदास का, तो बताइएगा। चित्ररेखा किसकी रचना है, जायसी यानी कि कहने का मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का, या फिर सूरदास का, तुलसीदास का, या फिर कबीरदास का, किसका है, तो यह है चित्ररेखा जायसी जी का, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे, कह रहा है कि उपन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो कौन सा उपसर्ग है भाई, उ है, उप है, या फिर उप है, या फिर अप है, क्या है,
तो उपवन शब्द में जो है उपसर्ग है वो आपका है उप है ना। तो शब्द के आगे लग के उसका शब्द का अर्थ बदल दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि वन था, वन में लगा दिए उप, तो क्या हो जाएगा, पूरा शब्द का चेंज हो गया, जो पूरा शब्द है वो पूरा चेंज हो गया है ना। वन मतलब जानते हैं कि वन मतलब वन होता है, जंगल होता है, लगा दिए शुरू में उप, तो क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। तो वही आपको शुरू में क्या लगा हुआ है, तो उप लगा हुआ है, ठीक है। कंकाल के रचनाकार का नाम पूछा गया है, और क्या सिंपल क्वेश्चन चाहिए आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कंकाल के रचनाकार का नाम, सॉरी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है ना, मानते हैं ये थोड़ा सा है ना अल्टर क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए शामिल किए हैं। तो कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुकर्ण शब्द में पूछ रहा है कि उपसर्ग है, क्या है, सु है या फिर सुख है या फिर सुख है, सुकर है या फिर शक है, तो क्या है, सु है, ठीक है ना। सु प्लस कर्म होता है, तो आपका यहाँ पे सु जो है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, इत होगा या फिर मतलब कि इसमें ई में बड़ा ई है, ठीक है ना, या फिर सित होगा या फिर ता होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका इत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कैसे बता रहे हैं कि प्रत्यय, क्योंकि लास्ट में आपका क्या है यहाँ पे, प्रकाशित ना है, प्रकाश 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 स आ, देखिए यहाँ पे प्रकाश सब लिखते हैं ना, प्रकाश प्रकाश प्लस प्रकाश सित ईद करके ई लिखते हैं, ठीक है ना। तो छोटा आ और ई मिल के बन जाता है आपका बड़ा में बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तरीका से आप ईद रखेंगे, ठीक है ना, ईद हो जाएगा आपका प्रकाश में प्रत्यय, ठीक है, ठीक है। 40 अगर देखिए क्या कह रहा है कि पठनीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया है ना। पठनीय में क्या हो जाएगा, अनीय हो जाएगा ना, पठ जोड़ अनीय है ना, पठ जोड़ अनीय यानी कि पठनीय यानी कि पठ हो गया, तो वो तो मूल शब्द हो गया पठ, और अनीय है जो क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय के पिता का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, क्या नाम था, तो हरदेव सहाय नाम था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। दुर्गम शब्द का विलोम पूछा गया है, तो वो दुर्गम शब्द का विलोम कहाँ जाएगा आपका, आगम होगा, सुगम होगा, या फिर अल्लाभ होगा, या फिर अगम होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो सुगम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल तो सिंपल है, हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं आप लोग, है ना, इसमें क्या बताना है आपका, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आरोही शब्द का विलोम क्या होगा, आरोही का होता है अवरोही, है ना, क्या होता है, आरोही का अवरोही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऐसा बटरोही और निर्मोही छोड़ दीजिए, निर्मोही काना ये सब छोड़िए, अवरोही होता है ना। आरोही मतलब छोटा से लेकर के ऐसे ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। अवरोही मतलब बड़ा से जाकर छोटा होता रह जाएगा, ठीक है। विराग का पूछ रहा है विलोम, तो विराग का क्या हो जाएगा, अनुराग का, विराग पढ़ते आए हैं हमेशा, ये अनुराग का क्या होता है, विराग होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आंखों का तारा होना कहने का मतलब कि बहुत प्यारा होना, है ना। ये तो आप छोटा सा पढ़ते आ रहे हैं कि आंखों का प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, यानी कि प्रिय होना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना, है ना, बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, एकांकी है, कहानी है, तत्समन है, फिर ललित निबंध है, क्या है आपका, तो यह है ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है ना कि बात जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो मतलब कि कैसी रचना है ना, कैसी रचना है, कैसी विद्या है, तो है ललित निबंध है, कैसा है ये, ललित निबंध है, ठीक है ना। ये निबंध है एक तरह का, और ललित मतलब होता है जैसे कि थोड़ा सा है, होता है ना उसमें थोड़ा सा रस भरा हुआ होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं ललित निबंध, ठीक है। आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण के कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना, तो कौन सा पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को भाई, तो मिला था भारत रत्न मिला था, है ना। यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये सब भूल जाइए, तो मिला था आपका भारत रत्न, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना प्यार से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जल्दी मिलना मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना।
संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, या फिर दिनकर की डायरी के लिए, या फिर व्हाट पीपल के लिए, या फिर अर्धनारीश्वर के लिए। तो मिला था ये किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है ना? अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये जो शब्द है वो आपका रोज में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, रोज कहानी है उसी में आपका ये जो शब्द है आपका यूज किया गया है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये। आगे देखिए, आगे क्या है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, है ना? किस पाठ की युक्ति है ना? तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। ये जो पंक्ति है वो आपका शिक्षा से लिया गया है। ठीक है ना, और शिक्षा का जो मतलब शिक्षा का जो मतलब क्या कहते हैं, लेखक जो हैं वो आपका है जय कृष्णमूर्ति हैं, है ना? तो पता ही होगा आपको बढ़िया से। आगे देखिए, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है ना? तो कौन लिखे हैं ये परंपराशील नाट्य? कौन लिखे हैं? तो ये कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है ना? मतलब कि लेट नहीं, मतलब आराम आराम से पढ़ा रहे हैं हम, ज़्यादा बका नहीं रहे हैं। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, ये देखिए, अभी हम जस्ट ऊपर क्या बता रहे थे कि सभा क्या है, तो आपका ये आपका बता था ना कि सभा क्या है। तो ये तो आपका पता है कि आपको स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या बोल रहे थे कि इसमें कौन सा संज्ञा है? तो आपका समूहवाचक संज्ञा आ गया ना यहाँ पे, इसलिए ना कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए, आपका ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब भाई सभा मतलब नहीं कर रहे हैं कि सब कोई सभा में बैठ जाओ। सभा में मतलब कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, बहुत सारा आदमी बैठ गया, एक सभा हो गया, यानी कि ग्रुप हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? समूह में बैठ गया सब कोई, है ना? तो समूहवाचक। केंद्रपति का निवास पूछा गया यहाँ पे। तो केंद्रपति का जो निवास था वो कहाँ था? पटना, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? तो था वाराणसी, है ना? यानी कि बनारस बोल सकते हैं अपने शब्द में, बनारस। आगे है कि उदय प्रकाश का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था, है ना? क्या करें, इसको हम बता दें, तो सिंपल क्वेश्चन है, बता दें कि छोड़ दें? चलिए, कि इसका जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? बस एक क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखते हैं क्या हाल चाल आपका है। ओठ बजाना कहने का मतलब क्या हुआ, है ना? इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? ओठ बजा रहा है कोई, इसका मतलब कि नहीं, देखे होंगे आप, मूवी में देखे होंगे या फिर अपने लाइफ में भी करते हैं। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस कर रहा है कि वो गुस्सा है ना? गुस्सा प्रकट करना, यानी कि क्रोध प्रकट करना। ठीक है, खून का घूंट पीना कहने का मतलब कि एकदम नहीं होता है कि एकदम गुस्सा पी के एकदम है ना? इस तरीक़े से। ठीक है, तो समझ सकते हैं बात को। तो गुस्सा पचा लिया जाना, है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के नहीं, कहने का मतलब कि वो काल नहीं, जैसे कहते हैं काल मरा 70 राजा जवान, वो वाला बात नहीं है। काल कहने का मतलब कि वही टेंस जो पढ़ रहे हैं आप, है ना? तो टेंस के कितने भेद हैं? तो आपका 3 तो है ना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे क्या है भाई? आगे कह रहा है ना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, या फिर 6 हैं? तो कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर याद रखेंगे कि संज्ञा के 2 भेद हैं। ठीक है, कितने? 2 भेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? यही बताया पड़ेगा। दलित का बताएगा, वहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं आएंगे, हो नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वो सब कुछ जानता हो, है ना? जो सब कुछ जानता हो वो नहीं, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? कि सर्वज्ञ है ना? अ पर्सन हु नो एवरीथिंग इज कॉल्ड क्या? ओमनीपोटेंट। यहाँ पे जो है सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं क्या? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? जो मतलब कि ईश्वर में भरोसा रखता है उसको तो हम आस्तिक ही बोलते हैं ना, एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अ पर्सन हु डज बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट, है ना? यानी कि यहाँ पे हिंदी में आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक से मतलब वर्णन मतलब कि प्रकृति से रिलेट कर रहा है। अब पढ़ाऊँ बढ़िया से भाई, उषा जो है क्या आपका
प्रकृति से रिलेट करता है आपका, तो उषा है ना। उषा का जादू, भोर भयो, सब पढ़े होंगे ना बढ़िया से, पता ही होगा। इत्यादि शब्द का पूछ रहा संधि विच्छेद, इति प्लस आदि कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इति प्लस आदि इत्यादि। गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो क्या बता जाएगा, गाय प्लस अक, ये भी सब पढ़ते आ रहे हैं। पवन का, गायक का, ऐसा सब पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, जान नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। परामर्श, परामर्थ का पूछ रहा है यहाँ पे कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परम प्लस अर्थ, है ना। ऑप्शन ए। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, जान नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये तो हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है ना। विद्यार्थी भी बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है ना। विद्या प्लस अर्थी इज कॉल्ड विद्यार्थी, ठीक है। आगे है कि आखिरी कलाम के रचयिता पूछ रहा है कि कौन है ना। तो कौन है बताइएगा यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए पर बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर देना ही देना है ना। एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम, वो आपको देना है आंसर, है ना। तो आखिरी कलाम का रचयिता पूछा गया तो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ये भी बताना पड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे से पहले तो आप बता दिए होंगे, है ना। तो कौन थे ये, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देता है वल्लभाचार्य देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये पूरा पूरा नहीं लिखता है, वल्लभाचार्य ही लिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुलसीदास के कितने वर्षों का तुलसीदास ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया, टोटल कितने वर्ष तक अध्ययन किए थे, तो टोटल कितना, 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आगे है कि भक्ति विमुख जे धर्मो सो अधर्म कर जाए, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से मतलब कि लिया गया है ये बताइए, और ये जो इनका कवि हैं वो कौन है ना। दो चीज़ आपको बताना है, ये लिया गया है कहाँ से और इनके कवि कौन है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, है ना। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है और किसने ये लिखा है ना। तो बताएंगे भाई, ये तो पता हो जाएगा आपको बढ़िया से कि ये आपका छपै से है ना। छपै से चैप्टर से आपका है, और यानी कि नवादा से यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। तो भक्ति मुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये जो पंक्ति है आपका छपै से लिया गया है और ये नवादास के द्वारा लिखा गया है ना। यानी कि कवि कौन है, नवादास है, ठीक है। आगे कि भूषण भूषण की भाषा कौन सी थी, है ना। भूषण जी की जो भाषा था वो कौन सा था आपका, तो ब्रजभाषा था, पता है ना बढ़िया से, हाँ पता होगा। तो बाबू ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। बार बार बताना पड़े, भूल जाते हैं आप लोग, है ना। यही तो हमारा गुलदस्ता होता है। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है ना। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो नाटककार हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर मोहन राकेश, देवेंद्र नाथ वर्मा या शर्मा सॉरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो कौन है, तो ये हैं कौन, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या है कि कह रहा है कि किसकी, चलिए आपको देते हैं 3 ऑप्शन, ठीक है, ज़्यादा नहीं देते हैं आपको, 3 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना, अब तक मेरे पास ना आया। ये जो मतलब कि रचना जो है वो किनके द्वारा है यहाँ पे बताइएगा, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, है ना। और भी पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है तो बता दें आपको। आगे है, आगे क्या है, कह रहा है कि निम्न में से मानव मुक्ति बोध, है ना, माधव मानव नहीं, माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, ठीक है ना। सिर्फ से आपका मुक्ति बोध ही कभी कभी लिखता है, पूरा पूरा नहीं लिखता है, तो ध्यान रखेंगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी का अगर रचना पूछेगा तो आपका ये जनन का चेहरा एक यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। और भी बहुत सारा है ऐसे कि ये ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे बी है ना।
अशोक वाजपेयी का मूलवास कहाँ था, यानी कि मूल जो निवास स्थान था वो कहाँ था, तो मध्य प्रदेश में सागर जो स्थान है वहीं था, ठीक है ना। आगे बढ़ें। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है बताइएगा। मित्रता, अब भाई मित्रता कोई देखता थोड़ी है, यानी कि भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। चतुरानन शब्द जो है कौन सा समास है ना, जिसका चार आनन हो उसको बोलते हैं क्या, चतुरानन, यानी कि बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इंडिकेट किसी और को कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है कि रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि है। तो आपका क्या है ये बताइएगा। तो आपका है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोग से पीड़ित है ना, तो बता रहा है ना कि जहाँ पे से लग के कुछ हो रहा है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। आयात कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ को मतलब अपने देश में लाना है ना, या फिर कह सकते हैं कि आयात मतलब कि वही लेके आना, और निर्यात मतलब कि भेजना, है ना। तो इसको जो हो जाएगा विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका निर्यात। अगर इंग्लिश में बता दें तो आपको देखिए यहाँ पे इसका होता है EMPORT, इम्पोर्ट मतलब होता है क्या, आयात होता है ना। मतलब कि कोई भी सामान अपने देश में लाना, और निर्यात मतलब होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बता रहे हैं इसलिए ताकि इंग्लिश में अगर पूछ देगा, कहीं इंग्लिश में पूछता है, पूछेगा कोई चीज़ पूछवे करता है ये वाला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आते ही रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्ट का हो जाएगा एंटोनिम, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए और क्या चाहिए भाई आपको, हम इंग्लिश बता रहे हैं, हिंदी पढ़ा दे रहे हैं साथ में, तो है ना। सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कितना गलती कर रहे हैं, है ना। सब चीज़ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। नास्तिक किसको बोलते हैं, जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है ना। और आस्तिक किसको बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास रखता है, तो यानी कि इसका विलोम पूछ रहा है तो आपका आस्तिक हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है ना। उमस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। बोलते हैं काफ़ी उमस है, बहुत आज गर्मी है, इसका मतलब कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडक, है ना। चलिए, एक बात बोले हैं, पता नहीं बात मानेगा नहीं मानेगा भगवान जाने, पर अगर आप इतना बात मानेगा ना तो मतलब कि आशीर्वाद है कि एकदम बढ़िया नंबर आपको आ जाएगा एकदम, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक काम करिएगा कि इस वीडियो का जो लिंक है अपने स्टेटस पर कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसको डाल दीजिएगा स्टेटस पर, ताकि सब कोई देखे, है ना। सब कोई यहाँ पे वीडियो देखने आए, या फिर ग्रुप वगैरह है वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एकदम एकदम खड़ा खड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर इतना कर लीजिएगा ना तो एकदम नंबर फाड़ दीजिएगा, ठीक है। एकदम आशीर्वाद है, इतना कर लीजिएगा तब, ठीक है। गरीब शब्द कब से रहा है विलोम, गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा भाई, कौन सी बड़ी बात है, गरीब का अमीर हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। टेढ़ी खीर होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, टेढ़ी खीर मतलब कि काफ़ी कठिन काम है यार, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठिन कार्य। मुट्ठी में करना खाने का मतलब क्या होगा, अरे भाई नहीं बोलते हैं हम तो मुट्ठी में कर लेंगे उसको, एकदम मुट्ठी में कर लेंगे, है ना। लड़की लोग सॉरी लड़की लोग काफ़ी बोलती है, हम उसको ना मुट्ठी में कर लेंगे, मुट्ठी में यानी कि वश में कर लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ठीक है। और जो नए नए जो बच्चे हैं वो अटेंडेंस लगा देंगे कि हाँ सर हम नए हैं, ठीक है। हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हंसी खेल समझाना कहने का मतलब क्या हो गया, साधारण काम समझाना, है ना, नॉर्मल काम। हंसते हंसते मतलब समझा दिया, यानी कि तुम साधारण काम से समझा दिया, है ना। आगे है कि बिज्जक के कवि का नाम पूछा गया है यहाँ पे, बिज्जक के संग्रह किस में संग्रहित है, या ये भी क्वेश्चन आपका आया है, हिस्ट्री में आया है। यहाँ पे है कि बिज्जक के कवि का नाम, तो क्या नाम है, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, या फिर केशव दास। तो क्या नाम है, कबीर दास, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, झटपट कर लेते हैं। तिरंगा शब्द का कौन सा, तिरंगा शब्द जो है कौन सा समास है भाई, तिरंगा, तीन रंग का झंडा अपना ऊंचा सदा रहेगा, है ना। बच्चे बच्चे में हम लोग गाए थे बहुत, है ना। तो त्रिरंगा, तिरंगा यानी कि थ्री कलर, है ना, यानी कि थ्री कलर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, संख्या का शब्द आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हो जाएगा आपका द्विगु हो जाएगा, ठीक है ना, द्विगु। जहाँ जैसे चौराहा हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा आपका, है ना। ये सब आ जाता है, द्विगु में आ जाता है, ठीक है। मोहन का जन्म पूछा गया कि कहाँ हुआ था, चलिए इसको बता देते हैं। एक जो पूछे हैं याद रखिएगा, पूछे हैं ना बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं कितना आप पढ़ते हैं। ये हम बता देंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार पूछा गया है ना। दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो कौन है? नामवर सिंह हैं, या फिर धारी सिंह दिनकर हैं, या फिर रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर जय कृष्णमूर्ति हैं। तो बताइएगा तो कौन है ये? नामवर सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन ख़त्म हुआ। लगभग 100 क्वेश्चन था आपका, है ना, 100 क्वेश्चन ही था, और यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हुआ। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पसंद क्यों नहीं आएगी भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जाके देख लीजिएगा बढ़िया से ढूंढ के, टकर रहेगा क्वेश्चन आपको। पिछला जो है ना एग्जाम लिया उसमें टकरेगा। तो पसंद आएगा ही आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसको लिंक है जो अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा। ठीक है, आशीर्वाद अगर लेना है तब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना। और हाँ, एक बात और, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए।